विष्णु कुमार मुनिराज तो रिद्धिधारी थे, सिद्धिधारी नहीं थे। सिद्धि और रिद्धि में अंतर है। सिद्धि में साधना करनी होती है और रिद्धि में तपस्या और अपनी पवित्रता से शक्तियां अपने आप प्राप्त होती है साधु को। रिद्धि जो है वो आत्म शक्तियां हैं और सिद्धि जो है वो दैवी शक्तियां हैं। दोनों में अंतर है। सिद्धियां दैवी शक्तियां हैं और रिद्धियां आत्मिक शक्तियां हैं। और रिद्धियां बहुत दुर्लभ होती, बहुत दुर्लभ होती। सिद्धि दैविक होती है, विद्या देवता संबंधी भी होती है और अन्य भी होती है। कई प्रकार की सिद्धियां होती है। मंत्रों की सिद्धि होती है, तो मंत्रों की जो सिद्धियां होती है वो दैविक शक्तियों की सिद्धियां होती है, क्योंकि मंत्रों के अधिष्ठाता देव होते हैं और अधिष्ठाता देवता देवियां भी होती हैं। नमोकार मंत्र के जो 5 पद हैं, उन 5 पद के भिन्न भिन्न अधिष्ठाता देव और देवियां हैं और बहुत बड़े बड़े महाशक्ति संपन्न देव देवी हैं। तो अब किसी को मान लो नमो आयरियाणम की शक्ति प्राप्त हो जाती है, तो फिर वो उस शक्ति के माध्यम से कई कार्य कर सकता है, कईयों का भला कर सकता है, अपना भी भला कर सकता है। होता ही है। अभी दिल्ली में एक घटना हुई थी, वहां कोहरा हो जाता है ना, एकदम धुम्मस बोलते हैं इसको, फॉग, तो दिखता नहीं है। तो एक कोई माँ का बेटा था, वो ड्राइविंग करते हुए जा रहा था, यंग था वो, तो उसको जो रोड के बीच में ऐसे वो बने रहते हैं ना खंबे वाले, उसको दिखा नहीं, वो रोड समझ करके जा रहा है और उसकी गाड़ी उस पर चढ़ गई। वो सीमेंट और उसका बना रहता है ना, कंक्रीट का, थोड़ा ऊंचा सा, तो उस पे चली गई गाड़ी और पता नहीं क्या हुआ, उसकी माँ को ऐसे बेचैनी सी होने लगी वहां घर बैठे बैठे। तो माँ ने 9 बार पार्श्वनाथ भगवान का स्तोत्र पढ़ा, छोटा वाला जो स्तोत्र है, 5 काव्य का एक स्तोत्र है छोटा सा, ओसक घर, ओसक घरम पासम वासम वंदामि कम्म घणमुक। तो ये ऐसी घटना है कि ऐसे कई अतिशय होते हैं भगवान की भक्ति से, लोगों को जानकारी नहीं है और फिर कहीं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में कोई उसके वो भी नहीं है कि भाई ऐसा चमत्कार हुआ कि जो सबको मात कर दे। ऐसी घटनाएं हो जाती है। तो उस धुम्मस में से पता नहीं कैसे वो गाड़ी को उठा करके सही जगह पर, रोड पर ला करके रख दिया किसी ने, और वो लड़का वापस आ गया घर अपनी मां के पास, बिल्कुल सुरक्षित। तो ठीक है, ये दैविक सिद्धियां कहलाती है और कई बार पता भी नहीं रहता कि कितनी सिद्धियां किसको प्राप्त हो गई है। वो तो भगवान की भक्ति में जिसकी रुचि होती है उसको इसकी चिंता भी नहीं होती, और अगर हो जाती है सिद्धियां तो ठीक है। कई बार सहज सिद्धियां होती है, कई बार साधना करके सिद्धियां प्राप्त होती है, कई बार करते करते वो साधना बन जाती है और सिद्धियां हो जाती है, और कई बार अनुष्ठान पूर्वक सिद्धि होती है। दोनों स्थितियां। अब नमोकार मंत्र, भक्तामर स्तोत्र की कितनी घटनाएं होती है, एकदम अद्भुत घटना है जो कोई सोच भी नहीं सकता। अमरावती में एक अजैन व्यक्ति को भक्तामर की किताब मिली, तो उसमें कुछ विधियां लिखी हुई थी। तो एक विधि उसने 1500 रुपये उनकी तनख्वाह थी, यानी 1500 ही वॉज अर्निंग पर मंथ, ही वॉज अ टीचर। तो 1500 रुपये उनकी कमाई थी, उनको भक्तामर की किताब मिल गई। तो उनमें उसमें एक विधि कहीं दी हुई कि इससे संपन्नता की प्राप्ति होती है। तो उसने एक उपवास किया, पूरा निर्जल उपवास किया जीवन में पहली बार, और उस विधि को बिल्कुल जैसा लिखा था वैसा उसने संपन्न किया। अब आज वो करोड़ों में खेल रहा है, और वो कहता है कि जैन लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि उनकी श्रद्धा नहीं है।
जो जैन अश्रद्धालु होते हैं वो ही असफल होते हैं बोले। अब सोचने की बात, उसका नाम भी ढूंढ कर निकाल सकते हैं अपन। अमरावती के वो जो टीचर हैं अपन खोज सकते हैं, क्योंकि अमरावती वालों ने ही हमें ये घटना बतलाई है। नॉन जैन, ऐसे नॉन जैन्स के साथ तो बहुत सी घटनाएं होती है, कितनी घटनाएं होती है ऐसे नॉन जैन्स की। अब वो एक बाबा ने यहाँ पर कुछ बांध दिया किसी को, और ऐसे ताड़पत्री में कुछ लिखा उसने और ताबीज के अंदर करके बांध दिया। बोले कि इसको जब तक ठीक ना हो जाओ तब तक पहने रहना। वो ठीक हो गया, फिर उसने उतारा उसको, और उतारने के बाद उसको खोला। कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो हर चीज जानना चाहते हैं, तो उन्होंने खोला तो फिर उसमें ताड़पत्री निकली और उसमें उर्दू में कुछ लिखा हुआ था। तो किसी उर्दू पाठी को उसने पढ़वाया कि क्या लिखा है ये, तो उसने पढ़कर सुनाया कि ये नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाण, पूरा नमोकार मंत्र लिखा हुआ था, उर्दू में लिखा था उसने। कितनी सारी ऐसी घटनाएं हैं। पंडित जगन मोहन लाल जी सुनाते थे कि कटनी में एक माजी एक बाबा के पास गई और बोले कि आपने अपनी सिद्धियों से बहुत लोगों को अच्छा किया है, तो अब आपकी उम्र पूरी होने वाली है, तो कुछ मुझे भी बता दो कैसे करते हो आप। तो वो दादाजी जो थे ऐसे आंख बंद करके लेटे हुए थे, उनने पूछा कि भाई कौन हो भाई, तो फिर वो अपना परिचय देती है। तो फिर बाबा एकदम आंख खोल करके बोलते हैं कि तुम जैन होकर के मेरे से पूछ रही हो, मैं जो कुछ करता हूँ वो तुम्हारे मंत्र से करता हूँ, बोले नमोकार मंत्र से।